मैं इस वक्त मौजूद हूँ नगर निगम में और नगर निगम के एक जेई अतुल कुमार हैं जो लगातार इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगता है। इसी तरीके का एक आरोप रेल विहार के रहने वाले अधिवक्ता हैं सुमित मिश्रा जी, उन्होंने भी लगाया कि 25,000 रुपये की उनसे मांग की गई। अब पैसा ना देने पर उनके घर के सामने जो प्राचीन मंदिर करीब 25 साल पुरानी मंदिर थी उसको तोड़ दिया गया है। हम सुमित जी से क्या मामला था, क्या हुआ? जी, मामला ये रेल विहार कॉलोनी में रहता हूँ। लगभग 1993 में जीडीए ने हमें अलॉट किया था पिताजी को हमारे। उसके बाद से रह रहा हूँ। 2 साल पहले जीडीओ को हैंडओवर हुआ है, नगर निगम को हैंडओवर हुआ है रेल विहार। तो उसमें सड़क और नाली की निर्माण हो रही थी जिसकी गुणवत्ता में कमी थी, जिसका भ्रष्टाचार की आवाज़ हमने उठाई। तो जब आवाज़ उठाई तो उसके विरुद्ध अतुल कुमार जी ने एक रिपोर्ट लगाई। तो रिपोर्ट के विषय में जब मैंने पूछा कि क्या आपने स्थल की जाँच किया, इस पर वो भड़क गए, कहे कि मैं ट्रेनिंग में था तो मैं कैसे रिपोर्ट की जाँच करूँगा। तो हमने कहा रिपोर्ट में कैसे आपने जाँच लगा दिया, तो मैं आपकी शिकायत करूँगा। इसी बात से नाराज होकर वो हमारे घर पे आए और हमारे बड़े भाई से कहा कि ये सब तुम्हारा तोड़ दूंगा मैं। अच्छा। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर 25,000 रुपये की व्यवस्था कर दोगे तो ये सब छोड़ दूंगा मैं। मेरे बड़े भाई ने कहा कि इतना पैसा मैं कहाँ से लाऊंगा, तो कहा कि मैं अकेले थोड़ी खाऊंगा, मेरे एक्सीएन 15,000 रुपया लेंगे और बाकी ठेकेदारों को और बाकी लोगों को भी देना है। तो आप 25,000 की व्यवस्था कीजिए, नहीं तो कल के कल तोड़ दूंगा। कल दिनांक 2/9/2025 को अपनी टीम के साथ आते हैं, बिना किसी पूर्व सूचना के वो आए और आके मेरा शिव मंदिर तोड़ दिया। झंडा हमने तिरंगा लगाया तो तिरंगा को तोड़ दिया। तोड़ने के बाद जब मैं वहाँ पहुंचा तो गाली गलौज करके वो अपनी टीम को लेकर भाग गए। इसके बावजूद उसके अलावा और उन्होंने कहीं कॉलोनी में कहीं कोई ऐसा काम नहीं किया, कहीं अतिक्रमण हटाने का कोई काम नहीं किया। जब फोन किया तो हमसे बदतमीजी भी की उन्होंने। अच्छा, ये जो मंदिर था क्या रोड पे था या किनारे? ना, ये रोड पे था ना नाली पे था। ये हमारी घर के बगल में था। तो इसके लिए कोई नोटिस वगैरह दिया था? कोई नोटिस हमें नहीं दिया अभी तक, किसी प्रकार का नोटिस, ना मौखिक ना ही लिखित, कोई नोटिस नहीं दिया। तो इसकी शिकायत कहाँ किया आपने? इसकी शिकायत हमने नगर आयुक्त महोदय से आज की है। इसके अलावा एक भ्रष्टाचार के विरुद्ध में हमने IGRS किया था जिसपे इन्होंने रिपोर्ट लगाई थी। अच्छा, तो आप चाहते क्या आप हैं? हम चाहते हैं कि जो हमारी क्षतिपूर्ति हुई, जो क्षति हुई उसकी क्षतिपूर्ति कराई जाए। नगर निगम द्वारा ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। तो देखिए, आरोप था, बहरहाल नगर आयुक्त की जांच कर। अध्यक्ष जी, अभी किस मांग को लेकर आप लोग ने नगर आयुक्त से मुलाकात की? यह हमारे अधिवक्ता हैं सुमित मिश्रा, जो राप्ती नगर रेल विहार के बगल में इनका निवास है। कल अकारण बिना नोटिस के इनकी एक टीम जेई के माध्यम से गई है और इनका बहुत पुराना 27 साल पुराना मंदिर तोड़ दी, इनकी दीवार तोड़ दी और सबसे बड़ा है राष्ट्रीय झंडा इन्होंने बड़े पुराने कई वर्षों से लगाया था, उसको भी तोड़ करके और वह लोग लेते आए। या कहीं भी सूचना नहीं दी गई थी, जिसकी सूचना नगर आयुक्त महोदय को दी गई। उन्होंने 2 दिन का टाइम मांगा हुआ है और 2 दिन के बाद एक सम्मानजनक हल निकालने का वादा किया है। अच्छा, कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे जो जाके मौके पे? इसमें एक वहाँ जो सबसे प्रमुख है, सबसे भ्रष्ट अधिकारी है, अतुल शेखर नाम है उनका, अतुल कुमार जेई है और भ्रष्ट है। और उसके खिलाफ घटिया स्तर का व्यक्ति है, 376 का मामला कानपुर में विचाराधीन है। और जैसे वह जितने दिन भी वहाँ कार्रवाई में रहा है, अपने अधिकारियों को भी सूचित नहीं किया है। वह हमारे अधिवक्ता से 25,000 रुपये की मांग किया, कहा कि 15,000 रुपया हमारे एक्सीएन साहब अमरनाथ जी लेंगे और 10,000 रुपया हम लेकर के आपको बचा देंगे। लेकिन अधिवक्ता के द्वारा कानून के हम लोग जानकार हैं, मना किया गया। तत्पश्चात उन्होंने बिना बताए, बिना नोटिस दिए कार्रवाई कर दिया। अच्छा, नगर निगम से तो आपने अपनी बात रखी है, लेकिन क्या कानूनी कार्रवाई जो बनता है इसमें भी आप लोग करेंगे? अभी हम लोग इस पर नगर आयुक्त महोदय ने दो दिन का जो अवसर दिया है उसमें देखा जाएगा कि अगर उन्होंने सम्मानजनक हमारे आत्मसम्मान की रक्षा करेंगे तो तब तक तो फिर हम लोग उनसे फिर वार्ता करके वह कार्रवाई कानूनी तब तक हम लोग रोके रहेंगे। अच्छा, जो भ्रष्ट अधिकारी है लगातार इस तरह के शिकायत के बावजूद वो लोग अपने पदों पे जमे हुए हैं, क्या लग रहा है इससे कितनी जनता को परेशान हो रही है? यह जनता बहुत परेशान है। खुद जेई कम से कम 8-9 साल से हमारे जनपद में पड़ा हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी हम लोग पत्र जारी करेंगे और उसको इस जिले से बाहर हम लोग फेंकने का पूरा प्रयास करेंगे। मंत्री जी, अभी डेलीगेशन नगर आयुक्त से मिल के आया है, क्या रहा, क्या आश्वासन दिया गया, क्या मामला था? मामला आपको अध्यक्ष जी ने बताया कि हमारे यहाँ अधिवक्ता है सुमित मिश्रा, इनका बाउंड्री और बाउंड्री के अंदर इनका एक छोटा सा मंदिर था जिसपे वर्षों से पूजा पाठ ये लोग करते थे। उसको जो है अकारण नगर निगम की इन्फोर्समेंट की टीम गई, जबरदस्ती गिरा दी। और वाकया ये है कि इनका घर कई घरों के बीच में है। कार्रवाई न शुरू से हुई न अंत से हुई, कार्रवाई सीधे बीचों बीच इनके घर पे की गई।
तो लगता है ये मामला टारगेट करके चिन्हित करके इनके मकान को ही चिन्हित किया गया है। और मैं केवल सुमित मिश्रा की बात नहीं है, ये इतने रेपुटेटेड आदमी के साथ ये व्यवस्था हो सकती है तो आम जो नगर में लोग रहते हैं, किसी का भी घर, किसी की भी दीवार, उसको जरूर नोटिस देना चाहिए, उसके संज्ञान में आना चाहिए कि यदि ये सड़क पे है या कोई ऐसी बात है तो उनको नोटिस दें कि आप इसको रिमूव कर लें, स्थापित कर लें। और किसी को भी बिना सुनवाई का अवसर दिए उसका जबरदस्ती तोड़ देना, ये पूरा न्याय विरुद्ध है। और इसके लिए हम लोगों ने नगर आयुक्त साहब से मुलाकात करके पूरे प्रकरण को अवगत कराया है, अपनी शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया है, कार्रवाई उनके द्वारा जैसी की जाएगी, 2 दिन का वो समय मांगे हैं, उसी हिसाब से हम लोग अपना कार्रवाई करेंगे। जेई पे ये आरोप भी लगा कि 25,000 रुपए की मांग से पहले भी तमाम उनकी जांचें चल रही है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं दिखता। क्या लग रहा है? की कार्रवाई के बारे में हम लोग को अभी कोई जानकारी नहीं, चुकी हो तो नगर निगम कर रही होगी या शासन प्रशासन, उसकी भी कार्रवाई हम लोग जानकारी करके उस पर फिर कार्रवाई की जाएगी। हमारे साथ अधिवक्ता और मनोज जी, क्या लग रहा है जो ये अतुल कुमार हैं, काफ़ी चर्चा में रहते हैं, इनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है, फिर भी वो नगर निगम में जमे हुए हैं, और लालडगी पार्क का भी जो हुआ तो तमाम इस तरह के उनके ऊपर आरोप लगे हुए हैं। देखिए, आरोप ही नहीं लगे हैं, मैं आपको बता दूं कि एक आम आदमी न्याय की उम्मीद क्या करेगा जब एक पढ़े लिखे हमारे अधिवक्ता साथी जो कि अधिवक्ताओं के हित में काम करते हैं, उन्होंने न्याय प्रक्रिया का पालन करते हुए अपनी बात को रखा। और इस अतुल कुमार जो कि 376 का मुलजिम है, ऐसे व्यक्ति को नगर निगम में रखना ही अपने आप में एक अपराध है। ऐसे व्यक्ति को आप कार्यशैली जांचने की जरूरत ही नहीं है, जब तक उसके ऊपर 376 का मुकदमा चल रहा है उसको सस्पेंड करना चाहिए। और अभी सुमित कुमार जी को अगर 2 दिन के अंदर नगर आयुक्त जी जांच करके न्याय नहीं दिलाएंगे तो ये पूरा शहर देखेगा कि एक अधिवक्ता के सम्मान के साथ खिलवाड़ करने का क्या अंजाम होता है। ऐसे अतुल कुमार का इलाज करना हम लोग अच्छे से जानते हैं। दुनिया को न्याय अधिवक्ता दिलाता है, अधिवक्ता न्याय के लिए किसी से भीख नहीं मांगेगा। अतुल कुमार का इलाज इन्हीं सड़कों पे करेंगे हम लोग, अगर न्याय नहीं हुआ तो। न्याय नहीं, अधिवक्ता पूरी तरीके से कमर कस चुके हैं कि अगर नहीं न्याय होता तो सड़क पर उतरेंगे। शुक्ला जी क्या कहना चाहेंगे, एक मिनट बताइए, क्या कहना चाहिए मामले में? एक अधिवक्ता के साथ जो इस तरह का उत्पीड़न हो रहा है, एक अधिवक्ता भी हैं और एक आम जनता भी हैं। और अधिवक्ता या किसी आम जनता को अगर ऐसे भ्रष्ट अधिकारी तबाह या परेशान करने की कोशिश करेंगे तो सरकार तो उनकी है, सरकार तो भ्रष्ट अधिकारी किसी अधिकारी के खिलाफ कुछ एक्शन ले ही नहीं रही है। नहीं, सरकार तो 0 टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचारी नहीं दिख नहीं रहा है, कहीं दिख नहीं रहा है। अगर सरकार भ्रष्टाचार पर नियंत्रण रखती, अभी चले जाइए इस दीवानी कचहरी में 5 भ्रष्टाचार के कोर्ट हैं और हर डेट पे 100 फाइलें लगती है, यानी 500 मुकदमे एक दिन में सिर्फ भ्रष्टाचार के देखे जा रहे हैं। क्या नियंत्रण सरकार की है? इसके पहले की सरकार में सिर्फ 1 कोर्ट थी, वर्तमान 5 कोर्टें हैं। ये नियंत्रण सरकार का, सरकार कोई नियंत्रण नहीं कर पा रही है। एक पब्लिक, एक आम जनता पूरे संविधान की ताकत को रखती है, उस ताकत को हम दिखा देंगे। 2 दिन का अवसर है इनके पास। तो उसके बाद क्या होगा 2 दिन में? करने वो प्लानिंग हम नहीं बताएंगे, एक्शन दिखाएंगे। मतलब एक्शन दिखाएंगे पूरी तरीके से। बताना चाहता हूँ, 20 दिन पहले इलाहाबाद में एक बच्ची 7 साल की नाली में डूबकर मर गई। आफरीन नाम था उनका। अभी तक कोई एफआईआर नहीं हुआ, ना ही कोई जेई, ना ही ठेकेदार, किसी की ना तो निलंबन किया गया, जेई का निलंबन किया गया, ना ही ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट किया गया। तो ये भ्रष्टाचार की आप नीति देख सकते हैं। इसी गोरखपुर मुख्यमंत्री के साथ इलाहाबाद का मामला है, 11 अगस्त का मामला है। ठीक है, तो आप तमाम अधिवक्ताओं की बातों को सुना, क्योंकि लगातार जो है जिस अतुल पर आरोप लग रहे हैं, तमाम जो है भ्रष्टाचार की जांच भी चल रही है, इसके बावजूद भी वो अपने पद पर जमे हुए हैं और लगातार कार्य कर रहे हैं। आखिर किसकी सह पर ये कार्य कर रहे हैं, अभी तक अधिकारी इस मामले को संज्ञान में लेकर अभी तक क्यों कार्रवाई नहीं करे, इसको लेकर अधिवक्ता समाज पूरी तरीके से आक्रोशित है। और 2 दिन का समय दिया गया, अगर 2 दिन के बाद इन्हें न्याय नहीं मिलता है तो फिर सड़क पर उतरकर ये विरोध प्रदर्शन करेंगे। गोरखपुर से फैयाज अहमद।